हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है भौतिक जगत। ये हमारी यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर है, फिजिकल वर्ल्ड। इसमें हमें जानना है कि भौतिक विज्ञान होता क्या है और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम साइंस के भी इंट्रोडक्शन को इसी वीडियो में जानेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के फर्स्ट पेज में आपका साइंस का इंट्रोडक्शन भी दिया है। वैसे जिन बच्चों ने 10th में पढ़ा होगा अच्छे से, उन्हें इस चीजें आती होंगी, लेकिन आप लोग शुरुआत से पढ़िए और ध्यान से। चलो शुरू करते हैं। देखिए, विज्ञान वर्ड यानी कि साइंस। अगर हम पहले इंग्लिश में बात करें तो SCIENC। साइंस वर्ड जो है एक थी लैटिन भाषा, लैटिन लैंग्वेज है। जैसे हिंदी होती है, उर्दू होती है, फारसी होती है, वैसे लैटिन एक लैंग्वेज है, भाषा। तो लैटिन भाषा का एक वर्ड था साइंस शब्द, लैटिन भाषा का एक वर्ड था, उसका नाम था सेंटिया। SCIENTIA, सेंटिया। इसे आप हिंदी में लिख सकते हो सेंटिया। तो साइंस शब्द लैटिन भाषा के एक वर्ड सेंटिया से आया है, और इसका हिंदी मतलब क्या होता है। तो सेंटिया का अगर हम हिंदी मतलब पूछें तो इसका मतलब होता है जानना। क्या होता है? जानना। यानी कि किसी चीज के बारे में आपको डिटेल में जानना क्या है, विज्ञान है। विज्ञान का अगर हम हिंदी मतलब समझें तो विज्ञान जो है, आपको पता होगा कि बी प्लस का ज्ञान से मिलकर बना है। ठीक है। बी यानी कि विशेष, यानी किसी चीज के बारे में विशेष, और ज्ञान मतलब जानकारी, या किसी चीज के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना ही क्या है, विज्ञान। जैसे मैं आपसे पूछूं कि साइकिल जो होती है दो पैरों पे नहीं है, दो टायर पर कैसे चलती है। वो दो टायर चलते वक्त कभी गिरती नहीं है। क्यों? इसके पीछे साइंस है, क्योंकि उसमें वेलोसिटी होती है, मोमेंटम होता है, सब होता है, इस वजह से वो चलता है। तो आप समझेंगे, जैसे अगर आप साइंस पढ़ेंगे तो आप किसी भी चीज को बारीक से डिटेल से जान सकेंगे कि आखिर ये कैसे संभव है। ठीक है। तो साइंस का मतलब होता है लैटिन भाषा के सेंटिया से आया है। इसका हिंदी मतलब क्या होता है? जानना। और विज्ञान मतलब बी प्लस ज्ञान वर्ड से मिलकर बना है, जिसका हिंदी मतलब होता है विशेष प्लस ज्ञान मतलब जानकारी, यानी कि किसी चीज के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान है। तो विज्ञान की जो डिफिनेशन बनती है, सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक। अब देखो, विज्ञान की जो खोजकर्ता है, विज्ञान के जो खोजकर्ता माने जाते हैं, वैसे तो कोई फाइनली खोजकर्ता होता नहीं किसी चीज का कि खोज अकेले खोज कर दिए होंगे, लेकिन जैसे मानते हैं वो विज्ञान का खोजकर्ता है अरस्तु। अरस्तु को विज्ञान के खोजकर्ता माने जाते हैं। तो आप लोग याद रख लेना कि कोई अगर पूछ ले तो आपको बताना है कि अरस्तु ने विज्ञान की खोज की। ठीक। अब हम जानते हैं विज्ञान के प्रकार। मतलब विज्ञान के वैसे तो हम लोग 10th में पढ़े थे 3 प्रकार है, लेकिन वास्तव में 2 भाग हैं, उन्हीं में से बटा है। तो विज्ञान के प्रकार देखो, विज्ञान जो होता है वो 3 प्रकार का नहीं, बल्कि मेनली जो होता है 2 प्रकार का। एक होता है सजीव विज्ञान, दूसरा होता है निर्जीव, यानी कि लिविंग साइंस। दूसरा क्या होता है? नॉन लिविंग साइंस। नॉन लिविंग साइंस। तो देखो, जिनके अंतर्गत हम जीवित प्राणियों के बारे में, मतलब सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे सजीव विज्ञान कहते हैं। और जिसके अंतर्गत हम निर्जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसके अंदर जान नहीं होती, यानी कि जिसमें श्वसन, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण ये सब कुछ नहीं होता, उसे कहते हैं क्या? निर्जीव। तो जिसके अंदर एक प्रकाश संश्लेषण हो गया, उत्सर्जन हो गया, ये सब प्रक्रिया होती है, वो क्या होते हैं? सजीव। तो सजीव में हमारे पास जो पढ़ते थे, उसे पढ़ते थे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, जितने जीव होते हैं उनका, जितने जितने जीव होते हैं उनका जिसमें अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। तो जीव विज्ञान को हम रखते हैं किसमें? सजीव वाले में। और जीव विज्ञान के भी, और इसकी अंग्रेजी होती है बायोलॉजी। क्या होती है? बायोलॉजी। और बायोलॉजी जो भी है, ये भी 2 प्रकार की है। मतलब जीव विज्ञान भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है जंतु विज्ञान। ये क्या होता है? जंतु विज्ञान। यानी कि जंतु विज्ञान को हम इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी। क्या बोलते हैं? जूलॉजी। और जो दूसरा होता है उसे बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, इसको हम
बॉटनी, BOTANY। और दूसरा देखो निर्जीव वाले में, जिसमें हम ऐसे जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं जिसमें श्वसन नहीं होता। निर्जीव में हम दो चीज को जानते हैं, भौतिक विज्ञान आता है और दूसरा क्या आता है, रसायन विज्ञान, यानी कि फिजिक्स, क्या भौतिक विज्ञान जिसे हम इसमें क्या बोलते हैं, फिजिक्स। और दूसरा क्या होता है, केमिस्ट्री। दूसरा क्या आता है, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। अच्छा, साथ में ये भी जानने चलो कि विज्ञान में इसकी खोज कौन किया है। साथ में ये भी जाने चलो कि विज्ञान की खोज किसने की। देखो हमने आपको बताया कि विज्ञान की खोज अरस्तु ने की, ठीक है। और अगर पूछें कि भौतिक विज्ञान की खोज किसने की, तो अगर हम पूछें कि मॉडर्न वाले यानी कि नए वाले कौन है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन। पुराने वाले कौन है, तो सर आइजैक न्यूटन। अभी बताते हैं डिटेल से। और इसको समझ लो पहले, रसायन विज्ञान की खोज किसने की, तो बोलना एंटोनी लेवासियर। इसने एंटोनी लेवासियर। अगर पूछे कि जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की खोज किसने की, तो उन्हें बताना अरस्तु। क्या रहेगा, अरस्तु। जिन्होंने विज्ञान की खोज की उन्हीं को ही जीव विज्ञान के खोजकर्ता माने जाते हैं। इसको अरस्तु, ठीक है। तो विज्ञान की खोजकर्ता अरस्तु, जीव विज्ञान खोजकर्ता अरस्तु, भौतिक विज्ञान की खोजकर्ता अगर नए वाले पूछेंगे तो नए वाले में आपको बताना है सर आइजैक न्यूटन। सॉरी, नए वाले में अल्बर्ट आइंस्टीन। क्या बोलना है, अल्बर्ट आइंस्टीन। अगर हम पूछें कि पुराने वाले मतलब पहले जो से माना जाता था खोजकर्ता, उन्हें बोलते हैं सर आइजैक न्यूटन। क्या नाम था, सर आइजैक न्यूटन। आपने नाम तो सुना ही होगा सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। तो अब समझते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या होता है। भौतिक विज्ञान का इंट्रोडक्शन जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं डिटेल से, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान। इसको रख कर दें, 1 मिनट रुको भाई, थोड़ा दिक्कत हो रही है यार, क्या बताएं। यहाँ आंखों में लाइट लग रही है, थोड़ा सही करने में लाइट लग रही है। हाँ ठीक है। देखो भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के बारे में हम जानेंगे डिटेल में। भौतिक विज्ञान क्या है, तो भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स जो वर्ड है, PHYSICS, फिजिक्स वर्ड, फिजिक्स वर्ड ग्रीक भाषा, कौन सी लैंग्वेज थी, ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक भाषा, ग्रीक भाषा के एक वर्ड था, इग्गा लिखा है, चेक पढ़ना भाई, ठीक है। ग्रीक वर्ड, एक वर्ड था उसका नाम था फ्यूसिस, FUSIS, या फिर आप इसे ऐसे भी HYSIS, या फिर आप इसे हिंदी में लिख सकते हो फ्यूसिस, फ्यूसिस। तो क्या बता रहे थे हम बता रहे थे कि भौतिक विज्ञान जो है कि फिजिक्स है, इस फिजिक्स वर्ड ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से आया है, ठीक। और फ्यूसिस का हिंदी मतलब अगर हम पूछें कि इसको हिंदी का इसका हिंदी मतलब क्या होता है, तो मतलब होता है प्रकृति यानी कि नेचर। अब इसलिए भौतिक विज्ञान को पहले के समय में मतलब प्राचीन काल में प्राकृतिक विज्ञान यानी कि यहाँ पर प्राकृतिक विज्ञान भी कहते थे। किसको, भौतिक विज्ञान को पुराने समय में प्राकृतिक विज्ञान भी कहते थे। क्यों कहते थे नेचुरल साइंस, क्यों, क्योंकि इसका मतलब ही होता है क्या, नेचर, नेचुरल साइंस, ठीक। तो ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से आया है, हिंदी मतलब है प्रकृति, इसलिए इसे प्राकृतिक विज्ञान भी कहते थे। इस टाइम पे इसकी जो डिफिनीशन थी किसकी, इस टाइम पे जो भौतिक विज्ञान की डिफिनीशन थी मतलब परिभाषा थी, उसे बोलते थे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल इवेंट इन द फिजिक्स।
सही है ना। तो इस टाइम पे अब ये सब कौन बताया था, तो ये बताए थे सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन, इसलिए इन्हें फिजिक्स के पुराने खोजकर्ता भी माने जाते हैं। तो फिजिक्स का पुराना खोजकर्ता कौन है, पुराना वाला तो उसे बताएंगे आप कौन, ओल्ड वाले। ओल्ड वाले कौन है, तो सर आइजैक न्यूटन। फादर ऑफ ओल्ड फिजिक्स सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने और एक बात बताई थी कि जो द्रव्य होता है और ऊर्जा यानी कि एनर्जी और जो द्रव्य मतलब होता है मैटर, इनमें कोई भी रिलेशन नहीं। क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि ऊर्जा और द्रव्य में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो बताया था सर आइजैक न्यूटन ने। और आपको पता होगा कि पूरे ब्रह्मांड का निर्माण केवल ऊर्जा और द्रव्य से ही मिलकर बना है। ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं, ऐसा पदार्थ जो स्थान घेरता है जिसमें भार होता है उसे क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। तो इसमें बताया था कि सर आइजैक न्यूटन ने कि ऊर्जा और द्रव्यमान में कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब अल्बर्ट आइंस्टाइन आए, कौन, अल्बर्ट आइंस्टीन, तो उन्होंने बताया कि ऊर्जा और द्रव्यमान में बहुत गहरा संबंध है। आइंस्टीन उन्होंने कहा कि ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। अब बात समझो थोड़ा सा, अगर सर आइजैक न्यूटन ने कहा कि इनमें कोई रिलेशन नहीं है और ये कह रहे हैं कि है, तो इनको इस चीज को प्रूव करने के लिए कहा गया कि भाई दिखाओ कहाँ ये संबंध है जो तुम कह रहे हो। तो इन्होंने इसके लिए फार्मूला बनाया E=mc², E=mc², जहाँ E से क्या होता है ऊर्जा यानी कि एनर्जी, और बराबर E से क्या होता है, M से क्या होता है द्रव्यमान यानी कि मास। उसके बाद C क्या होता है, C होता है स्पीड ऑफ सनलाइट, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल का वर्ग करके द्रव्यमान में गुणा कराओगे, जो आएगा वो ऊर्जा के बराबर आएगा, और इससे हम इन दोनों को आपस में बदल सकते हैं, ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में। और तब से फिजिक्स के मतलब भौतिक विज्ञान के नए वाले खोजकर्ता इसे माना जाने लगा, और अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाने लगा। और इसके बाद से अल्बर्ट आइंस्टीन की जो डिफिनेशन थी साइंस की वो भी गलत हो गई भौतिक विज्ञान की। अब नई डिफिनेशन क्या बन गई, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा और द्रव्यमान के पारस्परिक परिवर्तन का अध्ययन करते हैं उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। और अल्बर्ट आइंस्टीन अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, तो अल्बर्ट आइंस्टीन, फादर ऑफ ओल्ड फिजिक्स तो सर आइजैक न्यूटन। तो आई होप आप इन सब चीजों को समझ गए। तो चलिए समझते हैं कि सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। अगर आपने कभी हनुमान चालीसा पढ़े होगी तो उसमें एक चौपाई है जिसे तुलसीदास जी ने लिखा था। आज से 500 वर्ष पहले, 500 वर्ष बोल रहे हैं, काफी दिन, इतना वर्ष पहले उन्होंने एक चौपाई लिखी थी, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यों ताहि मधुर फल जानू, जिसमें जुग का मतलब होता है 1200 वर्ष, सॉरी 1200 साल बोल सकते हो, और एक सहस्त्र का मतलब होता है 1000 साल। उसमें योजन का मतलब होता है कि 8 मील, और एक मील में होता है 1.6 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम यहाँ से चाहे एक युग में 1200 नहीं 12,000 साल होते हैं। ठीक है, अगर हम इन सबका गुणा करके निकालेंगे कि निकालना चाहें कि सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, तो हम देखो यहीं से निकाल रहे हैं इस चौपाई से, जिसे तुलसीदास जी ने 500 वर्ष पहले ही लिख दिया था, जो आज के गूगल पे सर्च करने पर लगभग 14 बिलियन किलोमीटर दिखाता है, बिलियन किलोमीटर दिखाता है। और इस चीज को तुलसीदास जी ने 500 वर्ष पहले ही लिख दिया था। जो निकालते हैं देखते हैं, एक युग का मतलब है 1200 साल, कितना साल, 1200। उसके बाद एक सहस्त्र का मतलब होता है 1000, और गुणे एक योजन का मतलब होता है 8। उसके बाद एक मील, अगर हम ऐसे रहने दें तो इसको निकाल देंगे मल्टीप्लाई करके 12 से 96,
उसके बाद 3 3 6 0 आएगा। अब देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 96 करोड़ मील दूर क्या है सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी। अगर किलोमीटर में चाहते हो तो इसे 1 मील में कितना होता है 1.6 किलोमीटर। तो इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 96 के बाद 3 0 था, सॉरी 6 0 था। यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 1.6 से तो करीब कितना आएगा, ये आएगा, हम लिख दिए पहले से करके, ये आएगा 36, उसके बाद कितना जीरो आएगा, इसमें आएगा 3250 आएगा। आप लोग घर से कर लेना, इतना जीरो आएगा, इतना किलोमीटर। आप सोच सकते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर दूर है सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी, जो आज के गूगल पे दिखाता है कि 14 बिलियन है। सोचो आज से कितने साल, 500 साल पहले ही तुलसीदास जी ने इस चीज को कैसे ले दिया था, आज तक साइंस खोज नहीं पाई। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना और जितना पढ़ाया गया है इतना रिवाइज कर लेना।